News 24. Think first. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम काल चक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ एक बार फिर आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी कार्यक्रम में आपका। आपके हाथ में खुजली होने से पैसा आएगा या पैसा जाएगा, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, हाथ की खुजली। क्या आपकी भी हथेली में कभी कभी खुजली होती है? तब तो आपने भी अपने घर में अपने बड़ों से, अपने रिश्तेदारों से कई बार सुना होगा या फिर अपने साथ काम करने वालों से भी कि या तो पैसा आएगा या फिर जाएगा। क्या हथेली में खुजली का संबंध सिर्फ पैसों से है? क्या शरीर में बिना किसी कारण, बिना किसी रोग के होने वाली खुजली हमारे ग्रहों और हमारे भविष्य के अच्छे या खराब होने की तरफ भी कोई इशारा करते हैं? इन्हीं सब अनसुलझे सवालों का जवाब देंगे आज काल चक्र में हमें पंडित सुरेश पांडे जी। आपका भी इस बीच कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं अब नंबर खुल चुका है, नंबर हम आपको बता देते हैं 0120665241। साथ ही अगर आप पत्र भेजना चाहते हैं, लकी कुंडली विजेता या लकी कॉलर बनना चाहते हैं तो बीच में एड्रेस जो फ्लैश होता है आपकी स्क्रीन पर उसे नोट कीजिए और हम तक अपना पत्र पहुंचाइए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आज का शुभ मुहूर्त जानते हैं। 10 सितंबर 2018 दिन सोमवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो रात 8:35 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 3:39 तक, इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज चंद्र दर्शन का विधान है। तो आज एक, भले आप इस पर कभी गौर ना करते हो, लेकिन एक बहुत यूनिक, एक ऐसा टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं जो कई बार हम देखते तो हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। तो आज सोचिए कि आपकी हथेली पर अगर खुजली होती है तो इसके मायने क्या हैं, अक्सर होती है तो क्या मायने हैं। और पंडित जी से सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हथेली में खुजली अगर आपको होती है तो ये अशुभ होता है या फिर शुभ, इसके लिए उपाय आप क्या कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात पंडित जी करेंगे आपसे, ये भी जानेंगे शुभ या अशुभता किसकी ओर ये इशारा है। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में या ज्योतिष शास्त्र में इस खुजली को लेकर के, चाहे हथेली हो या शरीर के अन्य किसी हिस्से में, कुछ बताया गया है? देखिए आशा जी, मनुष्य के संपूर्ण शरीर का नक्शा अगर कहीं बना हुआ है तो आदमी के दोनों हथेलियों में या तो फिर माथे पर। हाथ की हथेलियों को देख करके किसी व्यक्ति के बारे में ठीक अनुमान लगाया जा सकता है, उसके शारीरिक बनावट की, उसके स्वास्थ्य की, उसके धन संबंध की, उसके पारिवारिक संबंध की, यहाँ तक कि उसके भाई बहन, माता, पुत्र, संतान, विद्या, ऋण, रोग, दरिद्रता, पत्नी, मृत्यु और भाग्य, आजीविका, सारी चीज़ें हाथ से पता लगती हैं। तो ये छोटा सा हाथ देखने में, जिसको करतल कहते हैं, तो इसको हथेली भी कहते हैं दूसरी भाषा में जी। इस हथेली में ये सारी रेखाओं के बीच में जब खुजली होती है तो पक्का है कि इसका कोई मतलब होता है। बचपन में जब ज्योतिष का नाम भी हमने नहीं सुना था, तब भी अपने घर के बुजुर्गों से, पड़ोस वालों से ये सुनते थे, अरे आज उनकी तो दाहिनी हथेली खुजली कर रही है, उनकी बाईं हथेली खुजली कर रही थी सुबह से ही, इसलिए उनका नुकसान हो गया। ये बातें तो सुनते थे, लेकिन बाद में जब इनको पढ़ने का मौका मिला तब मन चमत्कृत हो उठा। जैसे अगर आपके हथेली में होने वाली खुजली जो है ये आपकी किस्मत से क्या संबंध बनाती है, इस विषय में ज़रा जानिए। शरीर का दाहिना हिस्सा पुरुषों के लिए शुभ होता है, जबकि बायां हिस्सा महिलाओं के लिए शुभ होता है। पुरुषों की अगर बात करें तो उनकी दाईं हथेली का संबंध नगद पैसों से होता है, जबकि बाईं हथेली का संबंध धनहानि से होता है। पुरुषों की दाहिनी हथेली में खुजली होना निश्चित रूप से कहीं एकाएक धन आने का संकेत है, और जब
आपकी दाहिनी हथेली में खुजली हो तो आप क्या करें, इसको सबसे बताएं नहीं। दाहिनी हथेली को मुंह के पास ले आकर के और उसका एक प्रेम से चुंबन करें और बताएं नहीं। अगर आपने बताया कि मेरी दाहिनी हथेली खुजली कर रही है तो आने वाला धन आधा हो जाएगा। 2 लोगों से बताएंगे तो शायद खुजली होकर रह जाएगी, कुछ मिलना जुलना नहीं है। न तो अच्छे स्वप्न बताए जाते हैं और न तो हथेली का खुजलाना दाहिने हाथ का बताया जाता है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अगर आपकी बाईं हथेली में खुजली हो तो ये आकस्मिक रूप से बड़े खर्चे का संकेत है, धन जाने का संकेत है। जब भी बाईं हाथ की हथेली में खुजली हो तो कम से कम 3 लोगों से तो आपको जरूर कहना चाहिए कि अरे आज तो मेरे बाईं हाथ में खुजली हो रही है, इसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। पुरुषों की बाईं हथेली में बार बार खुजली हो तो किसी धर्मस्थान में लाल फूल की माला उसी दिन चढ़ाना चाहिए, इससे इसका होने वाला जो बैड इफेक्ट है वो रुकेगा। अब बात करना चाहूँगा महिलाओं की। देखिए, महिलाओं की हथेली में अगर खुजली हो तो इसका असर आप जान लीजिए। अगर बाएं हाथ की हथेली में खुजली होगी तो कहीं न कहीं से इन्हें बड़ा मुनाफा, बड़ा लाभ मिलने का संकेत है। और महिलाओं को भी चाहिए कि जब बाईं हथेली में खुजली हो तो वाहवाही के लिए सबसे बताएं नहीं, बल्कि चुपचाप शांत रहे। लेकिन अगर आपकी दाहिनी हथेली में खुजली हो तो ये फिजूल खर्च, आकस्मिक खर्च, रोग पर खर्च, मुकदमे पर खर्च का संकेत देता है। ये आपको 2-3 लोगों से बता देना चाहिए कि मेरे तो दाहिने हाथ में खुजली हो रही है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। महिलाओं की दाहिनी हथेली में अगर बार बार खुजली हो तो ऐसी महिलाओं को चाहिए कि चावल जिसमें किसी प्रकार का कीड़ा या पत्थर ना हो, साफ सफाई से उसे देख करके ले जा करके किसी शिव मंदिर में दान कर देना चाहिए। सिर्फ चावल दान से होने वाला अशुभ ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपके लिए कुछ अनछुए, कुछ यूनिक से टॉपिक्स हम लेकर आएं जिसको आप देखते ज़रूर हैं लेकिन कभी सोचने का मौका नहीं मिला, या फिर सोचा भी तो इसके मायने समझ नहीं पाए। आज पूरी कोशिश होगी कि एक ऐसा ही अनछुआ यूनिक सा टॉपिक, क्योंकि आज बात आपकी हथेली की खुजली की हो रही है, इससे जुड़े हर एक चीज़ें आपके सामने, डिटेलिंग्स हम आपके सामने रख पाएं, इसलिए ज़रूर ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि यही हथेली आपके भविष्य की ओर भी इशारा करती है। कुछ और ख़ास बात होंगी, लेकिन पहले अब क्योंकि राशियों का वक्त हो चला है तो मेष राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन आज आपके लिए कैसा रहने वाला है, अपना राशिफल जानिए। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक भी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी इस समय आपके जीविका स्थान में 5 अंश 43 कला पर गोचर कर रहा है और आपके 10वें भाव का स्वामी शनि इस समय धनु राशि में 8 अंश 26 कला पर गोचर कर रहा है। ऐसे में एक बात बहुत स्पष्ट है कि ऑफिस में बॉस के साथ विवाद हो सकता है। आपको आज अपने गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। आज ग्रहों की जो स्थिति है, भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति की जो स्थिति है, उससे एक बात समझ में आती है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितना आपने कल्पना की है और बेवजह काम में रुकावट भी आ सकती है। पीले कपड़े के टुकड़े पर चंदन का इत्र लगा करके अपने दाहिनी जेब में रखिए। कुष्ठ रोगियों को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष के बाद अब बारी वृषभ राशि वालों की। तो राशिफल आपका, साथ ही उपाय, दान, रंग, अंक क्या है शुभ, इस पर भी नजर डालते हैं। वृषभ राशि के जातकों के जीविका भाव का स्वामी शनि अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में चंद्रमा से शनि का 9वां 5वां संबंध इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आप कोई क्रिएटिव काम करेंगे और धार्मिक कार्य भी करेंगे। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आज किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें और अपनी मां की सेहत का
ध्यान रखें, गुड़ और मूंगफली खा सकते हैं, मसूर की दाल दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब क्या सिर्फ हथेली में खुजली होना ही एकमात्र भविष्य का संकेत है, जैसा पैसा आना या पैसा जाना पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन शरीर के बाकी अंगों में खुजली होने के भी कुछ मायने होते हैं, इसके भी कुछ संकेत है। यह हम पर हैं कि हम उन्हें समझ पाते हैं या नहीं और उस अनुसार काम कर पाते हैं या नहीं। पंडित जी, और किन अंगों में अगर खुजली हो तो समझें क्या होने वाला है? देखो, शरीर के पूरे अंगों में कहीं भी खुजली होगी, कहीं भी स्फुरण होगा, कहीं भी फड़कना होगा, तो उसका असर तो मानव जीवन पर होता है। एक घटना महाभारत की बताऊं आपको। चक्रव्यूह की रचना जब कौरव कर रहे थे तो उस समय भीम का बायां कंधा फड़क रहा था और अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ लड़ते लड़ते काफ़ी दक्षिण दिशा में जा चुके थे। भीम ने अपने भाइयों से कहा कि आज मेरी बाईं भुजा फड़क रही है। युद्ध के समय अगर बाईं भुजा फड़के तो ये उस वीर के लोगों के लिए बहुत बड़ी अपूर्णनीय क्षति का संकेत है। तो जैसे महाभारत में ये प्रसंग आया कि भीम का बायां ये जो कंधा है, इसके नीचे जो बाहु है, यहाँ फड़कन हो रही थी, तो उससे अभिमन्यु मारा गया। तो इसी तरह से शरीर के अनेकानेक अंग फड़कते हैं तो उसका अपना एक इशारा होता है। बल्कि शरीर में कई और जगह हैं जहाँ खुजली होने या शुभ अशुभ संकेत का ज्ञान होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कंधे और होठ पर खुजली होना क्या कहता है। पुरुषों या महिलाओं के कंधे पर, ये दोनों के लिए बराबर है, पुरुषों और महिलाओं के दाहिने कंधे पर खुजली होना यह बताता है कि जल्द ही आपको कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लगने वाली है, या हो सकता है कि आपको कुछ समय बाद संतान सुख की प्राप्ति हो। लेकिन होठ पर अगर खुजली हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। होठ पर खुजली का मतलब कि आप किसी से झगड़ा करने वाले हैं। होठ पर खुजली का मतलब है कि कोई आपका करीबी व्यक्ति आपकी निंदा, आपकी शिकायत, आपके बारे में गलत दुष्प्रचार कर रहा है, जो आपके सम्मान को प्रभावित कर सकता है। इसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए, जिस समय होठ में फड़कन हो उसी समय। तो इन विषयों पर गंभीरता से ध्यान देते हुए अगर आप उपाय करेंगे तो ये खुजली होना आपके लिए इतना ज़्यादा अभिशाप नहीं होगा। तो जरूर ध्यान दीजिए इन बातों पर। और अब बात बढ़ते हुए आगे कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि पर शनि और बृहस्पति की दृष्टि इस बात का संकेत है कि हर काम में आपको सफलता मिलेगी। विरोधी आपके सामने घुटने टेकेंगे, लेकिन आप नकारात्मक ऊर्जा से, नेगेटिविटी से दूर रहिए। और जितना ज़्यादा आप अपनी माँ का केयर करेंगे और परिवार वालों के साथ सामंजस्य बनाकर रहेंगे, उतना ही आपका भाग्य अच्छा होगा। आज आपको रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए, गरीब विद्यार्थियों की गुप्त रूप से मदद करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और खुजली अगर बिना किसी बीमारी के हो रही है तो ये जरूर आपके आने वाले कल की तरफ इशारा कर रही है। इसके कौन से और संकेत हैं, आइए समझते हैं पंडित जी से। और पंडित जी, अक्सर जब घाव भी होता है, ठीक होता है तो खुजलाता है, तो अगर यही खुजली हो रही है बिना किसी कारण, अकारण, तो क्या समझें? और देखिए, अब मैं जो खुजली के संकेत में बात करने वाला हूँ आशा ना, वो महिलाओं के लिए जी। महिलाओं को अगर बहुत दिनों से बाएं गाल पर खुजली हो रही है तो ये इस बात का संकेत है कि भविष्य में आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपसे बहुत प्रेम करेगा। लेकिन खुजली अगर दाहिने गाल पर है तो समझ जाइएगा कि कोई है जो आपके लिए बहुत बुरी बातें सोच रहा है, आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए बेलपत्र के 3 पत्ते लेकर के अपने ऊपर से उसे क्लॉकवाइज उतार करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, इसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा।
तो याद रखिए, अकारण कोई चीज नहीं होती, हर चीज का कुछ न कुछ अर्थ होता है, मायने होते हैं। समझकर हम उन अर्थों को बदल सकते हैं अपने हिसाब से। और ऐसे में ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। इससे जुड़ी कुछ और खास बातें आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल कर्क राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों का गोचर तो ये है कि इनकी राशि में राहु विराजमान है और इनका राशि स्वामी चंद्रमा सिंह राशि में 28 अंश 33 कला पर इस समय गोचर कर रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे बाद अपनी राशि को, सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा। आज हर टेंशन आपकी दूर होगी, भाई बहन से भी आपको सहयोग मिलेगा। आज योजनाओं को लेकर बड़ी दुविधा में आप हो सकते हैं और काम में सफलता तो मिलेगी। आज आपको चाहिए कि अगर आपकी बड़ी बहन है तो उससे आशीर्वाद लें, जरूरतमंद लोगों को कपड़े बांटें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या खुजली का संबंध सिर्फ शुभ और अशुभ संकेतों से ही है, या हमारी कुंडली के ग्रहों के खेल से भी इसका गहरा नाता है? इस पर भी हम बात करेंगे पंडित सुरेश पांडे जी से। जरूरी नहीं कि सिर्फ हाथ में हो रही खुजली ही आपको कुछ संकेत दे रही हो। शरीर के किसी भी हिस्से में अचानक बिना किसी रोग के कारण होने वाली खुजली भविष्य के कई राज भी खोल सकती है। तो और कौन कौन से हैं वो संकेत और राज, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई लोगों को हम देखते हैं अकारण खुजलाते ही रहते हैं और उनको लेकर के लोग वो हंसी का सबब भी बन जाते हैं लोगों के लिए। तो ये जो अकारण खुजली होती है, कुछ की आदतन कुछ को खुजली करने की आदत होती है, उन लोगों के लिए भी क्या ये संकेत कुछ इशारे करते हैं? देखिए, सही बात तो ये है कि अकारण अगर खुजली होती है और आपको खुजली करने की आदत है तो उसका कोई परिणाम नहीं होता है। यह एक प्रकार की बीमारी है, डिजीज है। जैसे कुछ लोग अपना नाखून हर समय खाते रहते हैं। कई बार तो मैंने ऐसे लोगों का हाथ पकड़ लिया, क्यों नाखून खाते हो? नहीं खाएंगे। 10 मिनट बाद फिर हाथ छोड़ दिया, फिर नाखून मुंह के पास पहुंच गया, फिर नाखून खाने लगे। इसी तरह से शरीर 84 अंगुल का है और 84 लाख योनियां हैं। इस 84 अंगुल के शरीर में कहीं भी खुजली हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि इसी विशेष स्थान पर खुजली होगी। लेकिन जो ज़्यादा चमत्कारिक, जो ज़्यादा फल वाली खुजली है, वो हाथ की हथेलियों में और पैर के तलवे में। अब मैं खुजली के कुछ ऐसे संकेत बता रहा हूं जो महिला और पुरुष दोनों के लिए हैं। लेकिन एक बार फिर बता दूं कि पुरुषों के लिए शरीर का दाहिना पार्ट और महिलाओं के लिए शरीर का बायां अंग शुभ माना जाता है। तो सिर के पिछले हिस्से में खुजली हो तो इस बात का सूचक है कि आपको अपने ऑफिस या कार्यस्थल पर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। और सिर के पिछले हिस्से में खुजली आपको प्रमोशन दिलाएगी। दाहिने घुटने पर अगर खुजली हो तो इसका मतलब कि आप भविष्य में एक सुखद यात्रा करने जा रहे हैं। ये यात्रा आपके लिए बहुत खास होगी, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से अगर दाहिने पैर के तलवे में खुजली हो, आप जूता पहने, चप्पल पहने और खुजली बड़ी तेजी से दाहिने पैर के तलवे में हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी बहुत ही अविस्मरणीय यात्रा होने वाली है जो आपके जीवन को बदलेगी। लेकिन अगर बाएं तलवे में हो जाए खुजली तो आप किसी ऐसे स्थान पर जाने के लिए मजबूर होंगे जहां आप जाना नहीं चाहते हैं, जहां जाना आपके लिए कष्टकारक होगा। इसी तरह से बाएं घुटने पर खुजली होना ये दुर्भाग्य लाता है और आकस्मिक दुर्घटना का योग भी दिखाता है। महिलाओं के बाएं घुटने पर खुजली होना किसी सुखद यात्रा का संकेत है और दाहिने घुटने में खुजली होना किसी अशुभ स्थान पर जाने का संकेत है। खुजली से होने वाले इस तरह के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए मां लक्ष्मी की चरण पादुका अगर आपके घर में है तो उसकी आपको पूजा करनी चाहिए। ज़्यादा पूजा नहीं कर सकते हैं तो केसर और चंदन घिस करके पूरे चरण पादुका पर उसका लेप कर दें और भगवान गणेश की मूर्ति के सामने 5 लड्डू और दुर्वांकुर रख करके प्रसाद के रूप में निवेदित करें। बाद में यह प्रसाद अपने परिवार में बांट लें। निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा।
तो अब तक अगर आपकी ये आदत थी कि जहाँ खुजली हो रही है खुजलाया और फिर आगे बढ़ गए और इस पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया, जाहिर तौर पर कोई करता भी नहीं, तो अब जरा सोचिए, क्योंकि हो सकता है इसके बारे में आप कुछ समझ पाएं कि क्या होने वाला है आपके साथ और उस अनुसार आप फिर अपने निर्णय बदल पाएं और ये आपको शुभ फल ही देगा। हम इस पर कुछ और चर्चाएं आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले बात सिंह राशि के जातकों की अब कर लेते हैं। तो दिन का राशिफल आपका जानिए, साथ ही शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक भी। आपकी राशि में इस समय सूर्य, चंद्रमा, बुध एक साथ गोचर कर रहे हैं और आपके राशि पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में मंगल आपके कुंडली का भाग्य भाव का स्वामी है, तो कहने का मतलब ये है कि सरकारी काम में लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास के साथ सही डिसीजन लेंगे, लेकिन अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, फिजूल खर्ची से भी बचिएगा। चावल में शक्कर मिला करके उसे पका करके कौवों को आज खिलाना चाहिए और गौशाला में गायों को रोटी और गुड़ की डली एक साथ खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और झूठे रिश्तों की पोल कहाँ अगर आपको खुजली हो रही है तो वो खोलती है, बताएंगे आपको थोड़ी ही देर में, लेकिन पहले कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय बुधादित्य योग में सिंह राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन दशम भाव का स्वामी भी बुध है और ऐसे में ये कह सकते हैं कि आज समाज में आपका नाम तो बढ़ेगा, आत्मविश्वास के साथ आप काम भी कर सकते हैं, लेकिन आज किसी भी चर्चा और विवाद से आपको दूर रहना चाहिए और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। आज तुलसी के नीचे घी का दिया जलाना चाहिए अगर आप महिला हैं तो। धर्म स्थान में दूध और चावल दान करना चाहिए, विशेषकर शिव मंदिर में। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अपनी चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, उनको सुन लेते हैं। वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जम्मू से, बहुत स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए वंदना जी। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 3 नवंबर 1995 जी शनिवार 3:10 पर। जी। हाँ पंडित जी मैं उसके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसको नौकरी सरकारी कब मिलेगी और किस एरिया में मिलेगी? बंधना ऐसा है कि आपके पंचम भाव का स्वामी है बुध और उससे जीविका भाव का भी स्वामी बुध है। नौकरी मिलने में तो ज़्यादा देर नहीं दिखाई दे रही है, अधिक से अधिक नवंबर और दिसंबर तक नौकरी का कार्य सफल हो जाएगा, लेकिन उसके वजन के बराबर हरा चारा 5 बुधवार गायों को खिलवाना चाहिए। इसके बाद ही भाग्योदय का एक सीन शुरू होगी। बंधना एक बात, दूसरी बात कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो 6 से 7 रत्ती का पन्ना सोने की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में उसे पहना दीजिए, इससे भी लाभ होगा। और आइए बढ़ते हैं आगे। और क्या शरीर में किसी भी अंग में होने वाली खुजली आपके झूठे रिश्तों की पोल भी खोल सकती है? और क्या इससे आपके अपनों रिश्तेदारों की सेहत सीरत का भी पता चल सकता है? कैसे होता है ये? और ये पंडित जी बड़ा आश्चर्यजनक है और दिलचस्प भी। झूठे रिश्तों की पोल कहाँ की खुजली खोलती है? देखिए, अब मैं जो खुजली के संकेत बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ पुरुषों पर लागू होता है। महिलाएं इस विषय को अपने ऊपर न लें। पुरुषों को कई दिनों से लगातार अगर बाईं भौं पर, भौं का मतलब यहाँ, खुजली होती है तो हो सकता है भविष्य में कोई आपका बहुत करीबी व्यक्ति आपको निराश करेगा, आपको धोखा देगा, विश्वासघात करेगा। और खुजली अगर दाहिनी भौं पर है तो किसी बहुत पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। अब गर्दन में खुजली का क्या संकेत है ये आपको बताना चाहूँगा। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है।
गर्दन के पिछले हिस्से पर खुजली होने का मतलब है कि आपकी या परिवार के किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है। इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए घर में नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ आयोजित करना चाहिए। सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाना चाहिए। लाल फूलों की माला चढ़ानी चाहिए और हो सके तो बतासा या फिर लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाना चाहिए। भोग वहाँ उपस्थित लोगों में बांटना भी चाहिए। निसंदेह यह उपाय आपके जीवन को सफल बनाएगा। जानते हैं, अभी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ी देर में बताऊँगा कि हृदय की खुजली, बाएं सीने की खुजली या दाहिने सीने की खुजली, ये क्या कहती है आपके लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और थोड़ी देर में हम इसकी भी बात करेंगे। और फिलहाल तुला राशि वालों का वक्त हो चला है, तो राशिफल आपको बता देते हैं, साथ ही शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग, शुभ अंक। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज का ग्रह गोचर बृहस्पति शुक्र की आपके राशि में स्थिति और मंगल का केंद्रस्थ चतुर्थ भाव में होना इस बात का संकेत है कि कारोबार में लाभ होगा। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन आज वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। कानूनी मामलों में जुड़ा डिसीजन सोच समझकर आपको लेना चाहिए। आज आप मीठा खाकर घर से निकलें। अपने किसी निकट संबंधी को अगर रक्त की जरूरत है तो रक्तदान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या हाथ के तलवों की तरह पैर के तलवों में खुजली होने के भी कुछ मायने हैं? क्या है इससे जुड़े सपने का आना भी भविष्य की ओर इशारा करता है किसी प्रकार से? आइए इन सभी सवालों के जवाब देते हैं पंडित जी। और पंडित जी, आपने बताया भी लेफ्ट और राइट पैर के तलवों में अगर खुजली है तो क्या और क्या संकेत देते हैं भविष्य के लिए? देखिए, अगर दाहिने पैर के तलवे में खुजली होगी पुरुषों को, पक्का है कि आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहां आपकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन वही अगर बाएं तलवे में है तो आप ऐसी जगह जाएंगे जहां आपका सम्मान खराब होगा। जहां आप बिल्कुल नहीं जाना पसंद करते होंगे, वहां जाना पड़ेगा। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है। होठों पर खुजली होने का अर्थ है कि आपको स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला है। सपने में अपनी आंखों को खुजलाते हुए देखना धन लाभ का सूचक है। पीठ में खुजली होना चिंता का कारक माना गया है। पुरुष सपने में खुद को सीने पर अगर खुजली करता देखें तो ये संकेत है कि आपको भविष्य में पिता की संपत्ति मिलने वाली है। और अगर पुरुषों के दाहिने सीने पर खुजली हो तो पक्का है कि आपको कोई नया विवाह शादी से संबंधित प्रपोजल शीघ्र मिलने वाला है। और अगर बाएं सीने पर खुजली हो तो इसका मतलब कि आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आने वाली है, या आपको ऐसी यात्रा करनी पड़ सकती है जिसके परिणाम सुखद हो सकते हैं। वहीं पैर के बाएं तलवे पर खुजली होना ये बताता है कि आपकी यात्रा आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाएगी। महिलाओं के बाएं पैर के तलवे में खुजली शुभ है, जबकि दाहिने पैर में तलवे में खुजली होना महिलाओं के लिए अशुभ है। अशुभ परिणामों से बचने के लिए यात्रा पर जाने से पहले जो स्वर चल रहा हो आपका, उसी पैर को अपने दहलीज से बाहर निकाल करके यात्रा का प्रारंभ करें। जो स्वर चले वही पग दीजिए, भरणी भद्रा एक न लीजिए। चाहे मुहूर्त हो या ना हो, जो स्वर चल रहा हो उसी स्वर में यदि आप अपने यात्रा का प्रारंभ करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, चाहे दिशाशूल हो, चाहे चंद्रमा आपके लिए अशुभ हो, चाहे योगिनी आपकी विपरीत दिशा में हो, अगर आप यात्रा करते हैं स्वर के अनुसार तो ये योगिनी और ये चंद्रमा और ये दिशाशूल सब के सब आपके जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है।
जी हाँ, तो असर बड़े हो सकते हैं लेकिन उपाय इसके बेहद छोटे और सरल हैं। ज़रूर अपनाइए, आने वाले कुछ खराब कामों को आप ज़रूर बदलकर अपने पक्ष में कर सकते हैं। फिलहाल वृश्चिक राशि वालों की बात कर लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि से दसम भाव में सूर्य, बुध, चंद्रमा तीन ग्रहों की स्थिति है। सूर्य स्वगृही है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे में आपका मनोबल दृढ़ होगा, आत्मविश्वास के साथ आप काम करेंगे। नौकरी और कारोबार में भी आपको लाभ मिलेगा। सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे। गाय को शक्कर के साथ रोटी खिलाएं। गुड़ और चावल मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या शरीर में खुजली होना सिर्फ शुभ या अशुभ संकेत भर है या इसका हमारे ग्रहों से भी संबंध है? आइए ये भी समझते हैं पंडित जी से। और पंडित जी, क्या ये ग्रहों से संबंधित है और संकेत निधि में भी इसके बारे में क्या कुछ बताया गया है? देखिए, ये बहुत बड़ा संकेत है। संकेत निधि में भी इसकी चर्चा आती है और एक किताब है वास्तुराज शाकुन, उसमें भी इसकी चर्चा आती है और सामुद्रिक शास्त्र में भी इसकी चर्चा आती है। खुजली का संबंध सिर्फ आपके भविष्य से नहीं बल्कि आपके ग्रहों से और आपके शरीर की बीमारियों से भी जुड़ा है। इसलिए हमें हल्के में इसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन अंधविश्वासी होकर के भी इसे नहीं देखना चाहिए। अशुभ राहु, मंगल और केतु और बुध के कारण भी शरीर में जरूरत से ज़्यादा खुजली होती है। सोराइसिस या चर्म रोग से होने वाली खुजली किसी प्रकार का संकेत नहीं करती है। अगर खुजली ज़्यादा देर तक हो रही है तो ऐसी किसी लंबी बीमारी का संकेत है। बालों में लगातार खुजली होना राहु के अशुभ प्रभाव को दर्शाता है। हमारी त्वचा और सिर में भी खुजली रहने के कारण राहु का अशुभ प्रभाव होता है। राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जप करें। चेहरे पर खुजली केतु के अशुभ होने का संकेत है। केतु के मजबूत करने के लिए दही का सेवन करें। बासी भोजन करने से केतु और खराब होता है। बुध को मजबूत करने के लिए फिटकिरी से अपने दांत हर रोज साफ करें। सावन की पहली बारिश का पानी अपने छत पर रखें। मंगल को मजबूत करने के लिए ताज़ा भोजन खाएं। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। किसी मंदिर में हलवा पूड़ी का लंगर लगाएं, इससे आपका भाग्योदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बढ़ेंगे आगे और आपको बताते हैं विस्तार से कि धनु राशि वालों का दिन आज कैसा बीतने वाला है, यानी कि आपका राशिफल जानने का वक्त आ गया है। साथ ही उपाय आपको बताते हैं, दान आपको आज क्या करना शुभ रहेगा, इसके अलावा रंग अंक क्या है शुभ, ये भी जानिए। धनु राशि से भाग्य स्थान में सूर्य, बुध, चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, जिसमें सूर्य स्वगृही है और बृहस्पति से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है। इसका सीधा मतलब है कि धनु राशि के जातक आज अपने सारे काम बहुत आसानी से पूरा करेंगे। अधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। बुरे विचार और बुरे कामों से दूर रहिएगा। माता पिता के पांव छूकर घर से निकलिएगा। अनाथाश्रम में फल और वस्त्र दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जानते हैं कि आज मकर राशि वालों पर ग्रहों की चाल का क्या असर पड़ने वाला है, दिन आपका कैसा बीतने वाला है, विस्तार से जानिए। देखिए, एक बात मकर राशि वालों को बताना चाहूँगा। वैसे आप ज़्यादा मत निराश होइएगा, लेकिन सही बात तो ये है कि आपका राशि स्वामी जो है आपकी राशि से व्यय स्थान में बैठा हुआ है और जो चंद्रमा का प्रभाव है वो आपकी राशि से 8वें स्थान में है। इसका मतलब ये होगा कि आज फूंक फूंक कर कदम रखिएगा, हर काम संभल कर करिएगा। नकारात्मक ऊर्जा और लापरवाही, इन दोनों से बचने की कोशिश कीजिएगा। अचानक खर्च आज बढ़ सकता है, तो इसलिए पूरे दिन संयम के साथ व्यतीत करिएगा। अगर आप घर में पूजा करके निकल लेते हैं
तो आज आपको चाहिए कि घर के पूजा घर की सफाई भी करें और पूजा घर में कोई ऐसी चीज ना रहने दें जिसकी आवश्यकता आपको कल नहीं होने वाली। और हो सके तो किसी मजबूर बेसहारा व्यक्ति की मदद करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, जैसा आप जानते हैं हर रविवार 3 लकी कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा होती है और ये आपके पत्रों के आधार पर होता है, वो पत्र जो आप हमें भेजते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने पत्र हम तक पहुंचाना तो नीचे जो एड्रेस फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, वो एड्रेस नोट कीजिए, पत्र भेजिए। और हाँ, पत्र जब भी भेजिए उसमें अपना नंबर मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप हमारे लकी कुंडली विजेता और लकी कॉलर भी इसी पत्र के आधार पर, क्योंकि नंबर रहेगा तो बन पाएंगे। और साथ ही कोई सुझाव है तो वो भी भेजिए, ताकि दिन पे दिन आपके लिए कार्यक्रम हम और ज्यादा बेहतर बना पाएं। बढ़ते हुए आगे कुंभ राशि वालों की अब बात करते हैं। तो राशिफल आपका, साथ ही शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, बृहस्पति की भी स्नेहा दृष्टि है, सूर्य, बुध और चंद्रमा ये आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। निसंदेह एक बात कहना चाहूंगा कि आजीविका भाव का स्वामी अपने भाव से व्यय भाव में है, इसलिए नया काम आज मत शुरू करिएगा। लेकिन अगर पहले से कोई नया काम शुरू है तो उसमें मन लगा करके आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा आज मन परेशान हो सकता है और वैवाहिक जीवन में कलेश भी हो सकता है, इसलिए कानूनी मामलों में फंस सकते हैं। छोटे बच्चों को उपहार दें, नेत्रहीन लोगों को जूता दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों की बात भी कर लेते हैं। चलिए, मीन राशि के बारे में तो जान लीजिए कि 5वें भाव का राहु और 6वें भाव का चंद्रमा आपके काम में देरी कराएगा। वैवाहिक जीवन में तकरार हो सकती है। कानूनी मामलों से दूर रहिएगा और पार्टनरशिप सोच समझ कर करिएगा। दाहिने पैर के तलवे में काजल लगा करके घर से निकलिएगा। मंदिर में घी दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लेमन होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, इसी के साथ उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा और आपकी ढेरों समस्याओं का समाधान आपके लिए लेकर आया होगा। फिलहाल पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।